हाँ, नमस्कार। पिछले क्लास में हमने आपको मैत्री सिखाया था, तो तात्कालिक मैत्री याद रखने का तरीका और निकालने का भी तरीका मैंने सिखाया था। अब आज मैं आपको सिखाऊंगा तात्कालिक मैत्री, जो मैंने बताया था कि कुंडली के हिसाब से होता है। हर कुंडली के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से तात्कालिक मैत्री निकाला जाता है। तो चलिए हम सीधा आपको तत्कालिक मैत्री, सबके कुंडली अलग अलग होंगे, तो आप अपने कुंडली के हिसाब से तात्कालिक मैत्री देख सकते हो कि कैसे निकाला जाता है। तो हम चलते हैं। अब ये देखो, ये एक कुंडली है किसी भी आदमी का, किसी का भी कुंडली है, तो ये एक कुंडली है। अब इसमें तात्कालिक मैत्री कैसे निकालेंगे? तो तात्कालिक मैत्री निकालने का जो एक तरीका है, हाँ, तो तात्कालिक मैत्री निकालने का तरीका है कि जिस ग्रह का आपको मैत्री निकालना है, उस घर से 3 घर आगे, 3 घर आगे मतलब वो एक में जिस जहाँ है उसके आगे हो जाएगा, उसके उससे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये मित्र होते हैं। 3 घर आगे मित्र होते हैं और 3 घर पीछे मित्र होते हैं। तो 3 घर पीछे जिससे भी आप निकालोगे, तो उससे 12 नंबर, 11 नंबर और 10 नंबर, ये 3 घर, तो ये भी मित्र होते हैं। बाकी जो भी हैं वो शत्रु होते हैं। तो बाकी जो भी बचा है इसमें देखो। अच्छा, ग्रह के साथ, खुद के साथ भी जो जो भी ग्रह हैं वो 1 नंबर में आ जाते हैं, तो उनके साथ भी जो बैठे हुए ग्रह हैं वो शत्रु होते हैं। अब इसमें मान लो ये जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें मैं निकालता हूं, तो मान लो सूर्य का निकालता हूं। अब सूर्य के 3 घर आगे, तो 3 घर आगे, 3 घर आगे, 1 मिनट, पर हाँ, 3 घर आगे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 3 घर आगे में तो सिर्फ एक मंगल है, तो तत्कालिक रूप से एक तो मंगल मित्र हो गए सूर्य के। और 3 घर पीछे, 3 घर पीछे में एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये इस कुंडली के लिए सूर्य के मित्र हो गए। बाकी शत्रु हो गए, तो बाकी कौन बचे? जहां जहां वो है वहां एनिमी लिख देते हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो जो भी अब खाली ग्रह है, तो इसके खुद के साथ जो सूर्य के साथ हैं बुध और केतु, ये तो एनिमी हो गए। तो एनिमी में इसके आ जाएंगे बुध और केतु। यहाँ ये मित्र हो गया, ये मित्र हो गया, और इधर हम शत्रु लिख देते हैं। तो शत्रु में पहला तो उनके खुद के साथ जो है, तो हम लिख देंगे बुध और केतु। ठीक है। अब दूसरा बचा कौन सा घर? ये अष्टम घर, तो ये तो खाली है, तो इसके लिए तो कोई बात नहीं। ये 11वां, तो ये शत्रु में आ गया, तो शत्रु के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। और ये शनि, शनि भी शत्रु हो गया यहाँ पे। और इसमें घर खाली है, तो अब और कोई बचा नहीं। 3 घर आगे, 3 घर पीछे मित्र होते हैं, बाकी जो भी ग्रह हैं वो शत्रु होते हैं। तो ये तात्कालिक मैत्री में मित्र और शत्रु निकल गया। अब चंद्रमा का निकाल के देख लेते हैं। तो चंद्रमा से 3 घर आगे, तो 3 घर आगे, अब मैं ठीक नहीं लगाऊंगा, आप समझ लो। एक घर आगे चंद्रमा से कौन है? गुरु है। उसके बाद कौन है? शुक्र है। उसके बाद कौन है? तो सूर्य और बुध है। ये 3 घर आगे नहीं, हाँ 3 घर आगे में है, ठीक है। 1 2 और मंगल भी है, क्योंकि हम अरे कहाँ किसका निकालना है? चंद्रमा का। चंद्रमा कहाँ है? हाँ, 1 2 3, हाँ ठीक है। चंद्रमा,
चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है, उनके साथ होते तो शत्रु होते। अब 3 घर पीछे जाओ तो ये हो गया, ये एक शनि हो जाएगा और एक राहु हो जाएगा। तो शनि और राहु ये तात्कालिक रूप से शत्रु में आ गया। 3 घर आगे 3 घर पीछे। अब बुध का देख लो, बुध कहाँ पे है? तो बुध 3 नंबर हाउस नंबर 3 पे है, तीसरे भाव में है। तो बुध से 3 घर आगे, तो यही जो सूर्य की स्थिति है वही चीज यहाँ पे होगा। 3 घर आगे मंगल है सिर्फ, और 3 घर पीछे में शुक्र हैं और गुरु हैं। और खुद के साथ बैठे ग्रह जो हैं इनके शत्रु हो जाएंगे। तो खुद के साथ किसका निकाल रहा हूं मैं? बुध का। तो बुध का सूर्य और केतु, तो सूर्य और केतु ये शत्रु हो जाए। तो इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। चलो एक गुरु का मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि वो लग्न भाव में है। तो गुरु का देख लो कि गुरु से 3 भाव आगे, तो 3 भाव आगे कौन है? शुक्र, सूर्य, बुध और केतु। तो गुरु का मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ। गुरु का हो गया शुक्र, बुध और केतु, ये 3 घर आगे। अब देख लो, केतु वगैरह गुरु के यहाँ पे मित्र दिख रहे हैं, शुक्र भी मित्र दिख रहे हैं, यहाँ बुध भी मित्र दिख रहे हैं, और सूर्य भी है। सूर्य लिखना भूल गया मैं, 3 घर आगे एक तो सूर्य भी है। बुध गुरु के निकाल रहे हैं तो बुध, हाँ, और शुक्र हो गया, बुध हो गया, केतु हो गया और सूर्य हो गया। तो ये हो गए मित्र। हाँ, अब गुरु के शत्रु निकाले तो जो खाली घर रह गया उस बाकी सारे ही शत्रु हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो सारे शत्रु हैं, वो आप लिख लेना। जैसे यहाँ शनि है, 3 घर आगे, शनि मित्र में आ जाएंगे। हमने अभी यहाँ पे सिर्फ 3 घर आगे ही लिखा था, यहाँ 3 घर पीछे नहीं देखा मैंने। तो ये चंद्रमा भी मित्र में आ जाएंगे और शनि भी मित्र में आ जाएंगे। इसके अलावा सारे शत्रु हो जाएंगे। जैसे राहु 3 घर आगे पीछे से ज्यादा है, राहु शत्रु हो जाएंगे। बाकी एक मंगल है, तो वो 3 घर आगे, एक दो ने मंगल भी साथ ही में है, 1 2 3, तो यहाँ मंगल भी होगा। तो गुरु के ये सारे ही मित्र हो गए। आप चेक कर लो, 3 घर आगे 3 घर पीछे। 3 घर आगे में शुक्र, केतु, बुध, सूर्य और मंगल हो गया, और 3 घर पीछे में चंद्रमा और शनि हो गया। ये सारे मित्र हो गए। उसके बाद बचा कौन? शनि और राहु। तो राहु, शनि भी मित्र में ही आ रहे हैं, तो सिर्फ राहु बचा। सिर्फ इनके इसमें तात्कालिक में सिर्फ राहु होंगे, बाकी सब मित्र हैं। अब चलो, अब शनि का भी निकाल ही लेते हैं। शनि का यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो शनि से 3 घर आगे और 3 घर पीछे। 3 घर आगे में कौन कौन है? शनि से 3 घर आगे एक तो चंद्रमा है, एक गुरु है। बताओ, यहाँ चंद्रमा भी इनके मित्र आ रहे हैं, गुरु भी मित्र आ रहे हैं, और एक शुक्र। ये मित्र में आ रहे हैं। ये 3 घर आगे का निकाल दिया। अब 3 घर पीछे में जाओ, तो 3 घर पीछे में सिर्फ एक राहु है, तो ये राहु इसके मित्र हो गए, बाकी सब शत्रु। तो इस तरह से तात्कालिक मैत्री निकाल सकते हो आप, कि जिस ग्रह का निकालना है उससे। अब चलो, मैंने मंगल का भी यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मंगल का। तो मंगल से 3 घर आगे खाली है। चलो, यहाँ मैं मंगल का मित्र और शत्रु निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड, और यहाँ लिख देता हूँ एनिमी। तो अब मंगल से 3 घर आगे कोई भी नहीं ग्रह है, तो 3 घर आगे तो कोई। अब 3 घर पीछे में तो आ जाएगा फ्रेंड में सूर्य, बुध,
केतु, ये, और 3 घर में शुक्र भी आ जाएगा और गुरु भी आ जाएगा। तो शुक्र और गुरु, ये 3 घर आगे, 3 घर पीछे हो गया, 3 घर आगे में कोई भी नहीं है। तो ये सारे जो हैं मंगल के मित्र हो गए। तो आशा करता हूं कि तात्कालिक मैत्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बार अगले क्लास में पंचधा मैत्री निकाल के बताएंगे। अब पंचधा मैत्री का यही समझा देता हूं कि तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री दोनों में जो मित्र, दोनों में देखना है, दोनों में जो मित्र होंगे वो अति मित्र हो गए, दोनों में जो एनिमी होंगे वो अति शत्रु हो गए, और एक में मित्र और एक में शत्रु हैं तो सम हो गए। तो पंचदा मैत्री, तो पंचदा मैत्री फाइनल डिसीजन आप बोल सकते हो कि ये है फाइनल कि मित्र हैं या नहीं। लेकिन क्या है, कुंडली में लोग जो भी देखते हैं वो तात्कालिक मैत्री देख लेते हैं, इतना देखते नहीं है लोग पंचदा मैत्री। देखना चाहिए लेकिन देखते हैं नहीं। और जो नैसर्गिक शत्रुता मित्रता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि, तो इसलिए नैसर्गिक मैत्री का महत्व है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये आपको तात्कालिक मैत्री, और आप प्रैक्टिस करना दूसरे, ये तो मैंने दूसरे कुंडली, हर कुंडली पे आप प्रैक्टिस करना, और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। चलिए, धन्यवाद।